जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ देखना शुरू कर चुके हैं। दरभंगा आए प्रशांत किशोर ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था पर करारा हमला किया है। के पाठक जो बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, वो लगातार फरमान निकाल रहे हैं। उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सबल बनाने के लिए फरमान निकालते आ रहे हैं। इन तमाम नीति नियमों पर और बिहार में जो शिक्षा व्यवस्था है जो वर्षों से चलती आ रही है, इन तमाम चीज़ों पर प्रशांत किशोर ने सवाल या निशान लगाते हुए कई सारी बातों को स्पष्ट ढंग से रखा है। प्रशांत किशोर का कहना है कि लगातार वर्षों से चल रही इस विधि व्यवस्था को सबल करने में जो नेता सबल किया है, जनता उसी को वोट दे और सत्ता में जितने भी जो लोग कार्यरत हैं, जो समाज में शीर्षस्थ लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं सत्ता में परिवर्तन हो। इसके अतिरिक्त खिचड़ी को लेकर के भी उन्होंने बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए कहा है कि अगर आप ये समझना चाहते हैं कि बिहार में खिचड़ी को लेकर के स्कूल में जिस तरीके से मिड डे मील की व्यवस्था है उसको लेकर के बिहार के शिक्षा व्यवस्था खराब है, तो कॉलेजेस में खिचड़ी कहाँ मिलती है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशांत किशोर से शिक्षा व्यवस्था साथ ही साथ के पाठक के फरमान पर अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए सीधा सरकार पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। जो शिक्षा की व्यवस्था है वो इतनी खराब है, उसको सुधारा कैसे जाएगा। पहले आप ये समझिए कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था खराब है क्यों। बिहार की शिक्षा व्यवस्था इसलिए नहीं खराब है कि यहाँ शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। ये लोगों का ऐसा लगता है लोगों को कि यहाँ शिक्षकों की गुणवत्ता अच्छी नहीं है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो रही है। कुछ लोग ये बताते हैं कि भैया स्कूल में यहाँ खाली खिचड़ी बट रहा है, पढ़ाई नहीं हो रहा है। इसमें भी सच्चाई नहीं है। अगर खिचड़ी बंटने से पढ़ाई नहीं होता तो बिहार के कॉलेज में तो खिचड़ी नहीं बंट रहा है, वहां पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है। अगर शिक्षकों की गुणवत्ता की वजह से पढ़ाई नहीं हो रही होती तो दरभंगा के सीएम साइंस कॉलेज में तो नियोजित शिक्षक नहीं पढ़ाता है, वहां क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है। अगर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को आपको समझना है तो उसका कारण ये है कि समाज और सत्ता में बैठे लोग, समाज और सरकार दोनों की प्राथमिकता में शिक्षा है ही नहीं। लोग भी अपने बच्चों को विद्यालय में खिचड़ी खाने के लिए ही भेज रहे हैं। आप अपने बच्चे का नामांकन किसी कॉलेज में पढ़ाई के लिए नहीं करते हैं, डिग्री के लिए करते हैं कि बीए का डिग्री मिल जाए, एमए का डिग्री मिल जाए। बिहार की शिक्षा व्यवस्था एक पंक्ति में स्कूलों से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है और कॉलेज से खिचड़ी बांटने की व्यवस्था है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। स्वाभाविक तौर पर जब यहाँ बच्चे पढ़ेंगे ही नहीं तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर तो बन नहीं सकते हैं, उनको मजदूर ही बनना पड़ेगा। इसीलिए बिहार में आपको दिखता है कि जो ज़्यादातर लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, स्कूल में कुछ क्लास पढ़ा और जाकर मजदूरी कर रहा है। लेकिन जिनके पास डिग्री है उनके पास भी पढ़ने का उनके पास भी नौकरी रोजगार नहीं है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा नहीं हासिल की, उन्होंने डिग्री हासिल की है। बिहार में समता मूलक शिक्षा नीति बनाने के नाम पर जो व्यवस्था बनाई गई है, इसमें हर गांव में स्कूल के नाम पर भवन बना दिए गए, लेकिन जहां विद्यालय का भवन है वहां पढ़ाने वाला शिक्षक ही नहीं है। जहां शिक्षक पढ़ाने वाला है वहां विद्यालय का भवन नहीं है। जहां दोनों है वहां बच्चे नहीं हैं और जहां तीनों है वहां पढ़ाई नहीं है। तो जब तक बिहार में इस व्यवस्था से बाहर निकलकर एक नई शिक्षा प्रणाली नहीं बनाई जाएगी, लोगों को ये नहीं समझाया जाएगा कि आपका जीवन तभी सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। नाली गली बनने से आपकी गरीबी दूर नहीं हो सकती है। 5 किलो अनाज लेने से आपका भविष्य नहीं सुधर सकता है। आपका भविष्य तब सुधरेगा जब आपके बच्चे पढ़ेंगे। जब कोई पढ़ेगा, उसको नौकरी मिलेगा, तभी उसके परिवार का भला होगा। तो लोगों के दिमाग में जब ये बात आएगी, लोग पढ़ाई के लिए अपने नेताओं से, सरकार से मांग करेंगे, पढ़ाई के लिए वोट करेंगे, तब उससे एक बेहतर शिक्षा बनेगी। जो भी सरकार में रहे, कोई भी दल रहे, लेकिन उसको ये चिंता होनी चाहिए कि अगर स्कूल, पढ़ाई विद्यालय में नहीं होगा तो लोग हमको वोट नहीं करेंगे। अभी सरकार में बैठे हुए लोगों को ये डर ही नहीं है
कि अगर यहाँ पढ़ाई नहीं होगी तो हमको वोट नहीं देगा। उसको मालूम है कि जिस गांव में विद्यालय नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वहां पर भी कल जब वोट होगा तो लोग जात के नाम पर हम ही को वोट दे देंगे। जिनके बच्चे बिना पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए, वो लोग भी जाकर जात के नाम पर, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर, 5 किलो अनाज के नाम पर वोट जाकर दे रहे हैं। इसीलिए बदहाली है। तो देखा आप लोगों ने, प्रशांत किशोर का जो पदयात्रा जनसुराज है वो अभी दरभंगा जिला पहुंचा है। शिक्षा व्यवस्था किस तरीके से सुधरेगी, और उन्होंने स्पष्ट ढंग से बातों को रखते हुए कहा है कि शिक्षा व्यवस्था अगर नहीं सुधरती है तो बच्चे कलेक्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, मजदूर ही बनेंगे। लगातार वर्षों से जो नेता वोट मांगने के लिए आते हैं, वोट आप उन्हीं नेता को दो जो नेता शिक्षा व्यवस्था को सबल बनाने के लिए नीति नियम लेकर के आता है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज़ पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।